गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और सारे भाइयों को एक अपडेट देनी थी। वैसे तो अपने गाम राम में जो यू डेरे का मामला चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, कम से कम 3 महीने के करीब हो चले आयो। सुख शांति तय बेख भगवान ने यहाँ पर पीर जिताई नाथ जी बिठा दिए और सुखराई नाथ जी महाराज जी थे, जो वो त्याग पत्र दे करके उनको इस पद से हटा दिया गया। तो मेरे पास कई फोन आ लिए, उनके शिष्य हैं, जल्दी वो कैमरा पे भी आएंगे। उनका इस मामला में वीडियो भी आपने देखने मिलेगी जल्दी है। सुखराय नाथ जी महाराज के शिष्य, उनने मेरे से एक पर्सनल निवेदन किया है कि मास्टर जी इस विषय पे आप एक मैसेज छोड़ दो। उनका कहना ये है कि जो बेख भगवान है ना, वो कोत की जो आई पंथ का जो शिरस पीठ है, उसमें आई पंथी और साधु, मैं सीधा डायरेक्ट बता दूं, जो स्थल भोर के साधु हैं, वो कोत के जो साधु, कोत का नामो निशान ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। उन ये सब मतलब जो मैं ये जो विचार है सारे उन महाराज जियों के हैं। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपने डेरे में एक वीडियो देखी होगी, योगी उमेश नाथ बोल रहे, पास में उस साइड में कैमरामैन ने कैमरा नहीं घुमाया तो आनंदाई नाथ जी महाराज जिया का जो चित्र था वो दीवार पर था। उन्होंने ये कहा कि बे ये 2000 में सुरजाई नाथ जी ब्रह्मलीन हुए, तब तक कोथ में मान थी, उसके बाद अब 25 साल बाद अब मान आई है। बीच में ये जितने थे सारे नंगधारी थे, मानधारी कौन थे? तो नंदाई नाथ जी महाराज जैसे इतने महान आत्मा, जिन्होंने कोथ डेरे का जीर्णोद्धार किया, दोबारा से उस डेरे को आबाद किया। वो डेरा बिल्कुल समाप्त हो चुका था, उसका भवन भी जर्जर हो चुका था, उसको दोबारा आबाद किया। तो उनका जैसे जिताई नाथ जी महाराज जी बैठे हैं, तो वो इनका विरोध तो नहीं करे, लेकिन उनका एक ये निवेदन था कि जिताई नाथ जी महाराज कोथ की वजीरी पर थे और उन वजीर को पीर बना दिया गया। और वजीर को पीर बनाने से पहले यदि उनको उस पद से हटा करके और उस पद पर किसी और साधु को सुशोभित कर करके वजीरी के पद पर और जिताई नाथ जी महाराज को फिर पीर बना दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कोथ के ही साधु हैं। और स्थल भोर के जो साधु हैं वो तो कोथ को अपना सिरमत्था ही मानने को तैयार नहीं। उनका सीधा हा ये कहना है। और वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जिसमें वो स्वयं आएंगे और वो आकर के आपको उस विषय पर विस्तार से बताएंगे कि कोथ का नाम खत्म करने के लिए, कोथ के डेरे हैं जो, उनको समाप्त करने के लिए, वहां पर अपने खुद के साधु बिठाने के लिए सबसे बड़ी राजनीति चली हुई है। कोथ का नाम नष्ट करने के लिए जमात में जो आरती बोली जाती है उसमें कोथ का नाम बाद में रणपत मानदाता के बाद में लिया जाता है, जबकि कोथ के साधु सबसे सीनियर हैं। क्योंकि बिमला माई से जो आई पंथ चला था, उनके कणकाई बुस्काई नाथ जी और लदाई नाथ जी महाराज हुए हैं, मस्ताई नाथ जी महाराज बाद में हुए हैं। लेकिन उनका जो बाद में हुए हैं उनका नाम पहले लिया जाता है, जो पहले हुए हैं उनका शायद नाम या तो लिया नहीं जाता, और लिया जाता तो बाद में लिया जाता है। एक दो साधु से मेरी भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी अपना सिरमत्था कोथ की बजाय स्थल भोर कहने में गर्व महसूस किया। वो कोथ को मानते ही नहीं। वो मेरे को ये बोलते हैं कि अगर कोथ के साधु बड़े थे तो जमात की आरती में उनका नाम पहले ले करके दिखवाओ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सुखराय नाथ जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि आई पंथ में जो कोथ सबसे बड़ा शिरस पीठ है, उसको स्थल भोर के ही साधु
आई पंथ में कोत के परिवार को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इसके बारे में विस्तार से वो आकर के हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत भी कराएंगे। और उनका ये वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि कोत में जो सुख शांति हुई वहाँ पर दोबारा से विवाद पैदा करना। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं किस तरह की राजनीति है जो हम गलत समाज नहीं समझ पा रहे कि साधु समाज में कैसी राजनीति चली हुई है, जिस पर विचार करना चाहिए। कोत का वंश खत्म करने के पीछे बहुत बड़ी गंदी राजनीति चली हुई है और उस सब का पर्दाफाश करेंगे वो। शुक्राय नाथ जी महाराज यहाँ पर थे, उनके सहमत से पीर जताई नाथ जी बिठाए गए। ये जो बातें हैं स्थल भोर में जो हुई, इनसे मेरा कोई मतलब औचित्य नहीं है, ये बातें एक तरफ है। लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने का उन्होंने जो मुझे कहा था कि आप थोड़ा मैसेज दे देना, और इस मैसेज के माध्यम से फिर मैं अगली वीडियो में एक वीडियो के माध्यम से फिर आप सबको असली सच्चाई बताऊंगा कि साधु समाज में चल क्या रहा है। बहुत से ऐसे डेरे हैं कोत के जिन पर कोत के साधु बैठे ही नहीं, उन पर और दूसरे साधुओं का कब्जा है। कोत के साधु ही नहीं है वहाँ पर, डेरा वो कोत का है, साधु कहीं और का है, यानी कि कब्जे कर रखे हैं। और कोत का वंश है जो उसकी जड़ें काटी जा रही हैं, दिन प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा है कोत को। कोत का जो आई पंथ जो पूरे एशिया महाद्वीप में आई पंथ का जो सिरस्पीठ है वो नाम मात्र का बना दिया गया है। और कोत को नष्ट करने में जो अहम भूमिका बेख भगवान में वो स्थल भोर के साधुओं को ही है। जल्द ही आपको वो योगी जी, वो साधु महात्मा वीडियो के माध्यम से आपके सामने आकर के उनका नाम भी उजागर करेंगे और उनके द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में आपको बताएंगे। ये विचार थे उन महाराज जियों के जो शुक्राय नाथ जी महाराज के शिष्य हैं और कोच के ही साधु हैं। वो इस विषय में अपना ये छोटा सा उनका मैसेज था और वो मैंने आपके समक्ष रखा। इसमें जो विचार हैं वो उन साधु महात्मा के हैं। मेरा सिर्फ काम ये है, मेरे चैनल के माध्यम से बस ये अपडेट आपको देनी थी। और नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी विचार हो, जल्दी कोशिश रहेगी उन साधु महात्माओं को, उस साधु महात्मा को मैं अपने चैनल पर लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे अवगत करवाऊंगा। और शुक्राय नाथ जियों के शिष्य उनका भी एक मैसेज और था कि अगर इस दौरान, क्योंकि उनको भी मतलब कैमरे में आने से पहले उनके साथ यदि किसी प्रकार की कोई अमर्यादित घटना होती है या किसी प्रकार के साथ उनका कोई अप्रिय घटना उनके साथ होती है तो उनका सीधा कहना है कि स्थल भोर के साधु इसके जिम्मेवार होंगे कि कहीं एक साधु के साथ उस कैमरे में आने से पहले उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। और उनके साथ गलत होने का अंदेशा इसलिए है क्योंकि इस नाथ संप्रदाय में जो बड़े से बड़े दिग्गज है जो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और उन सब का वो उनके षड्यंत्रों का वो खुलासा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वयं मेरे से कहा है कि इस दौरान इस प्रकार के अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है या उनके साथ कोई बुरा घटित होता है तो उसके जिम्मेवार वो होंगे स्थल भोर के साधु। और देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो पीठाधीश्वर हैं, योगेश्वर हैं, उनके विषय में वो एक साधु उनके बारे में क्या कुछ
अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आएंगे, क्या कुछ उनके जो षड्यंत्र है उनका पर्दाफाश करेंगे। मेरा भी जितने भी आईपंथी साधु हैं सभी से निवेदन है कि वो अपने एक दूसरे से आगे निकलने की जो भाग दौड़ है, जो महंत और पीरों के जो पद हैं उनके लिए एक दूसरे से ओढ़ना लगा करके इस विषय पर चिंतन करें, मनन करें कि तुम्हारा जो आई पंथ का सिरमत्था है कोच, उसका नाम किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत नष्ट किया जा रहा है। तो सभी से अपील है कि जितने भी आई पंथी साधु हैं वो एक मत होकर के इस पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और इस कड़ी में जो उनकी फूट का फ़ायदा है जो और तीसरे उठा रहे हैं उस पर विचार करें। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।